मैं बोलता हूँ भैया डेली 2 घंटा पढ़ना है, तो स्टूडेंट बोलता है सर 2 घंटा केवल पढ़ने से हो जाएगा। सर एक कैंडिडेट का रेज्यूमे जो है वो एक एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ ये कहते हुए कि इसने यहाँ पे ये स्पेलिंग की मिस्टेक की है। और अगर उसने तो कहा कि अगर वो अपने रेज्यूमे को लेके सीरियस नहीं है तो फिर वो मेरे क्लाइंट को लेके सीरियस क्या होगा। मेरे पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है इतना सारा डिग्री लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। क्या आप लोगों ने अपना सीवी खुद बनाया है या किसी से लेके उसे कॉपी किया है? आप जीवन में जो किए हैं वो किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू अ सीवी। वो मेरा जॉब है आपको वो सीवी बनाने के पहले तैयार करना, और सर का जॉब है जो आपने सीखा है उसको उस सीवी में किस तरह से बेस्ट वे में प्रेजेंट करना जिससे एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट कर। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। रेज्यूमे होता है वो इंटरव्यू को नेविगेट करता है, तो अच्छा फॉर्मल बढ़िया साफ सुथरा आयरन कपड़ा पहन के जाइए, वो आपकी सीवी का लुक है। बट वी टॉक मोर अबाउट द कंटेंट। पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम ये पढ़ो ये करो, तुमको पढ़ना होगा, बट उसका मन नहीं। तो क्लास में भी जब वो रहते हैं मन नहीं दिखाए, उनका फोकस कम है, ठीक से पढ़ नहीं पाते। हो सकता है एग्जाम्स क्लियर कर ले, दैट्स अदर थिंग, बट उनका लाइफ ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज वो कर रहे हैं जो जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट बिकम अ बिलियनियर, देन ओपन अ रेस्टोरेंट, यू विल बिकम अ मिलियनियर। So, thank you for all of you for giving this opportunity. पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जो आज आम जनता को जानना है, जो उनको लिए ज़रूरत है, वो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम प्रकाश सराफ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सराफ एकेडमी सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग एजुकेशन सेक्टर में बिलोंग करते हैं। एजुकेशन में मैं मोटा मोटी 35 ईयर्स एंगेज्ड। एक्चुअली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने पढ़ाना चालू किया था। मैं 6th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। उस समय हम लोग के पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा था, तो सिंस क्लास में अच्छे से पढ़ते थे, तो जब मैं 6 के बाद 7th में गया तो एक पेरेंट्स के माने बच्चे के पेरेंट्स ने बोला कि आप तो 6 में अच्छा पढ़े हो, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो वहाँ से हमने पढ़ाना चालू किया और वहाँ पढ़ाते पढ़ाते आज यहाँ पहुँच गए। दिल से पढ़ाते हैं, नॉट दैट कि नॉलेज केवल जो दिल है वो निकाल देते हैं पढ़ाने में, और स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि भाई आपको अगर अच्छी पढ़ाई चाहिए, जो नॉलेज हमारे पास है हम आपको वो दे सकते हैं। एक ही चीज़ जीवन में केवल ध्यान दिया है कि स्टूडेंट को फुल सेटिस्फेक्शन मिले जो भी मैं जानता हूँ, जो पढ़ाता हूँ। तो आज तक 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया होएगा, डिफरेंट कोर्सेस इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा लगा, उनको सेटिस्फाइड हुए। अभी रिसेंटली 10-15 सालों से हम लोग इंटरनेशनल कोर्सेज इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस ऑफर कर रहे हैं। अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस में यूके, यूएस से बहुत फेमस कोर्सेज होते हैं। यूएस से होता है CPA, CMA यूएस, और यूके से होता है ACCA, CIMA, और भी थोड़े कोर्सेज हैं, इनरोल्ड एजेंट हैं, अदर कोर्सेज भी है, डिप्लोमा, IFRS, ये सब हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और अराउंड विश्व में 30+ कंट्री से स्टूडेंट हमारे से पढ़ते हैं। हमारे केस में ये विशेषता है कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, हमारी क्लासेस ऑनलाइन बिकॉज ऑफ सिंस 2014 टू टारगेट ऑडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। बहुत बार हम लोग के पास इंक्वायरी आई थी 2011-12 में यूके से, आयरलैंड से, जर्मनी से कि सर हमको आपकी क्लास करनी है। तो उस समय हम उनको रीच नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि 2014 में हम सबके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर करेंगे। तो 2014 से 2025 एक लंबी जर्नी हमने तय की है और स्टूडेंट सारी दुनिया से क्लासेस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, दे एबल टू get the benefit of the classes, they able to pass the exam because all these are competitive exams। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उनको हेल्प करते हैं और करियर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मेरे पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है इतना सारा डिग्री लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। एक कोर्स अगर मन से अच्छा से पढ़ते, उसको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर पढ़ते, तो उससे वही बेनिफिट मिलता जो 4 या 5 करके मिलेगा। सो नॉर्मली अपने एजुकेशन सेक्टर में है, अकाउंटिंग, बिजनेस और फिनेंस में डील करते हैं, प्रोफेशनल्स अपने से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ द एज ऑफ अराउंड 18-20 टिल द एज ऑफ 60-65 आर टेकिंग क्लासेस विथ अस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द YouTube videos are there to analyze the content, to analyze our quality, so that the student can take their call whether they should be doing these courses through Saraf Academy or not. That's a basic introduction about Prakash Saraf and Saraf Academy.
ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सराफ एकेडमी का, आप सभी का, आपकी टीम का। मेरा नाम कुंवर वैभव सिंह है और आई एम द फाउंडर एंड एमडी ऑफ ट्रू सीवी, और ट्रू सीवी इज़ अ पार्ट ऑफ a company called VLS Technology. VLS Technology has two products, True HRIS or True CV. So True HRIS helps in आपका जो HR सिस्टम होता है उसको ऑटोमेट करने के लिए, एंड True CV helps job seekers with resume writing, interview preparation, LinkedIn makeover to make them get ready for job. अब हमने ये शुरू क्यों किया? तो जो मेरा मेन बिजनेस है, जो ब्रेड एंड बटर है, 2014 से इट इज़ VLS सोर्सिंग और मेन कंपनी। हम लोग रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हैं। वी हायर फॉर मेजरली IT एंड हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल। अभी फिलहाल फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली आफ्टर कोरोना, वी बीन फोकसिंग ऑन IT। तो चाहे आपका ट्रू HRIS अगर आप देखिए या रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म, ये 10 साल से वी हैव बीन फोकसिंग on helping organization to get talent or to automate their business. So True CV is a passion project where we thought of we should do something for job seekers. या मेरी जो नॉलेज है, तो जैसे 2014 से मैंने बताया, 2014 से अभी तक करीब 10 साल हो गए हैं into recruitment, और उससे पहले करीब 10 साल I have been into HR with different organization. सो HR इन ट्रेनिंग में करीब 10 साल, फिर 10 साल से HR कंसल्टिंग में, तो टोटल 20 साल। अब ये 2 डेकेड का जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ वेयर आई फेल्ट लाइक कि इफ़ आई हैव बीन ओनली इनटू HR एंड ट्रेनिंग एंड टैलेंट एक्विजिशन मेजरली, सो आई हैव दैट नॉलेज विच आई कैन शेयर विद पीपल कि भाई जो बेसिक मिस्टेक्स हैं या सिंपल मिस्टेक है जो हम देखते हैं आज की डेट में। अभी पिछले हफ्ते की बात है सर, एक कैंडिडेट का रेज्यूमे जो है वो एक एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये कहते हुए कि इसने यहाँ पे ये स्पेलिंग की मिस्टेक की है। और अगर उसने वो अपने रेज्यूमे को लेके सीरियस नहीं है, UK का क्लाइंट था, वही जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो कि अगर वो अपने रेज्यूमे को लेके सीरियस नहीं है तो फिर वो मेरे क्लाइंट को लेके सीरियस क्या होगा? तो हमें लगता है काम करते हुए कि यार CV क्या चीज़ है, मतलब मैं काम ही कर रहा हूँ, मुझे जानेंगे और मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मिलेगा। बट आपके मिलने से पहले आपका CV जाता है, आपके बारे में बताता है, वो उस तक पहुँचता है। और जब मैं सेशंस लेता हूँ कॉलेजेस में और मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोगों ने अपना CV खुद बनाया है या किसी से लेके उसे कॉपी किया है, तो ऐसा नहीं कि 90%, 100% लोग यही कहते हैं कि या तो किसी भैया से या तो किसी दोस्त से या किसी से आप CV लेते हैं, उसको कॉपी करते हैं और उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम और ये सारी चीज़ें। और इसका सबूत ये है कि आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो सारे CVs पे एक ही होगा, लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रोल वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट विद माय स्किल। तो करियर ऑब्जेक्टिव की पहली चीज़ है वही सबकी मतलब बेमतलब है। जबकि आप देखिए CV को महत्व था, CV आपकी जीवनी है ना, ऑटोबायोग्राफी अभी तक की, आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है, ये आपकी CV है। तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी किसी दूसरे की ऑटोबायोग्राफी से कॉपी करके वो करेंगे कि उठाया किसी की ऑटोबायोग्राफी और मेन बस उस पर इवेंट चेंज कर दिए। इट इज़ योर लाइफ ना, आपने क्या, आपकी क्या अचीवमेंट है, आपकी क्या। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर ढंग से CV बनाना अगर आपने सीख लिया कि अपने एक्सपीरियंस में सिर्फ क्या काम करते थे वो नहीं, उस रोल में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, ये आपको लिखना है। तो जब आप काम करेंगे तो बार बार ये सोच रहे होंगे यार इस काम में, इसके दौरान मैंने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। जब आप सोचेंगे कि मेरी हॉबीज़ क्या और मुझे सच हॉबी लिखनी है, तो आपको पता चलेगा यार मेरी कोई हॉबी नहीं है, आई शुड क्रिएट अ हॉबी फर्स्ट। सो रेज्यूमे को हम इतना हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि ये करके अगर वाकई में ढंग से रेज्यूमे लिखना सीख गए ना तो जीवन बदल जाएगा। सही में सर, 100% करेक्ट। So when I realized this, then I thought of कि I should रीच आउट टू पीपल। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ट्रू CV के नाम से, हम हेड HRs को बुलाते थे और पॉडकास्ट करते थे। और धीरे धीरे जैसे देखिए आप पढ़ाते हैं, देखिए पढ़ाते पढ़ाते खुद कितना कुछ सीखने को नहीं मिलता उस बारे में हर दिन। तो उसी वक्त जब करते करते या पॉडकास्ट लोगों से बात करते करते मुझे भी लगने लगा इस चीज़ की महत्वता, जितना मैं समझता था उससे ज़्यादा है।
फिर हम लोग एक माइलस्टोन हमारा पहुंचा, हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स पहुंचे, वी गॉट दैट सिल्वर बटन। तो मुझे लगा कि अब ये एक समय है थोड़ा लोगों तक पहुंचने का, डायरेक्ट 1 to 1, थोड़ी मेरी भी लर्निंग होगी। तो फिर मैंने ये 100 डे टूर प्लान किया। अब 100 डे समझिए, 90 डे समझिए, 105 की करीब 3 महीने तक मैं भारत के हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी में जाऊंगा, और जहाँ जहाँ मुझे कुछ कॉलेजेस मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, मैं उनसे जाके स्टूडेंट से बात करूंगा, उनको भी बताऊंगा और उनसे भी सीखूंगा। सो दिस हैज़ बीन दी जर्नी। आई स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली करीब 50-55 दिन पहले, और पूरा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन, आपका पूरा वेस्ट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, एंड नाउ आई एम इन Jharkhand, Chhattisgarh, and right now I'm in West Bengal with you, sir. So this has been my life's journey, and this has been the journey of All India Road Trip. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, दो पहलू हैं। एक पहलू है कि आपने जीवन में किया क्या है, और दूसरा पहलू है आप जीवन में जो किए हैं वो किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू अ सीवी। अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी है, तो अपने ऑटोबायोग्राफी में कुछ होगा तब तो अपने दूसरे को प्रेजेंट करेंगे ना। तो जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए, और आपने ऐसा कुछ किया है, आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोनों चीज़ को हमें एम्प्लॉयर के पास रखना है कि ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं फ्रेशर हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशन किया है, ये पढ़ाई की है, और ये मेरा सीवी बता रहा है कि मेरे में ये सब खासियत है, ये क्वालिटीज़ है। जिसको आप अगर एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करेंगे तो एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट करेगा, एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, आपको बेटर सैलरी और पर्क्स मिलेगा। दोनों चीज़ों का ज़रूरत है। तो मेरा जॉब है आपको वो सीवी बनाने के पहले तैयार करना, और सर का जॉब है कि आपको जो आपने सीखा है उसको उस सीवी में किस तरह से बेस्ट वे में प्रेजेंट करना, जिससे एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट करे। जिससे एम्प्लॉयर नहीं, मान लीजिए आपको कोई बैंक से लोन लेना है, या आपको कहीं पर कोई बिजनेस रिलेशनशिप बनाना है, तो भी तो सीवी, इट मे नॉट बी इट इज कॉल्ड सीवी, बट इट्स एन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सो हाउ योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज हम लोग ऐसा बोलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। जब आप पहली बार किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू अ सीवी, थ्रू योर इंट्रोडक्शन, वो एकदम धांसू होना चाहिए, दम होना चाहिए कि आप में जो नॉलेज है वो सामने दिखे। तो सर का काम है वो नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करना, और हमारा काम है आप में वो नॉलेज इनकॉर्पोरेट करना। सो दोनों का मिक्सचर से यू विल बिकम अ परफेक्ट पर्सन। दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस पॉडकास्ट और इन दिस मीटिंग। करेक्ट। और जब आप सीवी सर सही तरीके से बना लेते हैं तो हमें क्या लगता है ना कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। भाई उसको आपके बारे में क्या पता, वो तो सीवी से ही तो पूछने वाला है। तो अगर मैंने आपके सामने सीवी में अपने कुछ भी ऐसी बात लिखी है तो आप उसी से तो पूछेंगे। तो जो रेज्यूमे होता है वो इंटरव्यू को नेविगेट करता है, इंटरव्यूअर नहीं नेविगेट करता है। Okay. या तो आपने उसके सवालों के, देखिए पहला सवाल क्या होता है, जब भी कोई सामने बैठता है पूछता है कि टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ। मैं थोड़ा जूनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सीनियर लेवल पे होगा तो थोड़ा पहले से उसके बारे में जानना चाहेगा व्यक्ति, क्योंकि कम इंटरव्यूज हैं। अब बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, थोड़ा जूनियर टू मिड लेवल है, तो पहले बैठते ही पूछता है कि टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ। अब कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि भाई हमने सीवी अपना भेज दिया है, हायरिंग मैनेजर ने पढ़ लिया होगा। एचआर सीवी देख के शॉर्टलिस्ट करता है, बट हायरिंग मैनेजर का मेन काम केवल हायरिंग नहीं है, उसका मेन काम है, वो मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग उसका मेन काम है। अगर वो सीए है, अकाउंटेंट है, सीएफओ है, तो वो उसका मेन काम है। हायरिंग तो सिर्फ उसके टीम में वो व्यक्ति चाहिए तो उसका है। अब उसने 50 सीवी एचआर ने शॉर्टलिस्ट किए, उसके पास आया, उसने 5-10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, अब उससे मिलवाना है। अब मैं कैंडिडेट हूँ, आप बैठे हुए, अब मेरे पास सीवी है, तो आप पहली बार उठा के ऐसे देख रहे थे, हाँ जी राजीव जी बताइए कुछ अपने बारे में, हाँ जी वैभव जी बताइए कुछ अपने बारे में। उस दौरान वो सीवी देख रहा होता है। अब सबसे पहली चीज आपको मालूम है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन आएगा। अब इसको कुछ भी पूछे, राजीव जी कुछ अपने बारे में बताइए, कैन यू टेक मी थ्रू योर प्रोफाइल, कुछ भी बोले, बट सबसे पहला सवाल यही आना है, इसी को तो तैयार कर लो। हमको मालूम है कि ये सवाल आना है। अब आप इंट्रोडक्शन में अटक जाते हो। जो आप इंट्रोडक्शन में खास बात बोलेंगे, जो हाईलाइट बोलेंगे,
उसी से सवाल बनेगा। सही बोला। फिर आपने सीवी में जो लिखा हुआ है उसी से अगला सवाल आएगा। सीवी में जो अगर आपने नहीं मेंशन किया है उससे वो सवाल नहीं आएगा। सही बोला। और अगर आपने अपनी सीवी अपने हाथ से बनाई है इसका मतलब पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकता कुछ। सही बोला। सो दिस इज वेरी बेसिक फंडा इज व्हाई you should make your resume, and what we tell कि if you take a white sheet of paper and with a pen you can write your own resume। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम ये बात नहीं कहते कि आप फैंसी टेम्पलेट अच्छा होना चाहिए, टेम्पलेट अच्छा होना चाहिए, सीवी दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। यानी जब आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो अच्छा फॉर्मल बढ़िया साफ सुथरा आयरन कपड़ा पहन के जाइए, वो आपकी सीवी का लुक है। बट वी टॉक मोर अबाउट द कंटेंट, वहाँ पे जाके बोलेंगे क्या। So the format of resume and content of resume is all about what you talk, and template and design is how you dress up for it. गुड सर, करेक्ट सर। तो सीवी और रिज्यूमे बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पूरे के पूरे डेवलपमेंट का, जो आप दूसरे आदमी को बता रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा माने नॉट डाइवर्टिंग, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है जो 10 पास आउट है या 12 पास आउट है, तो उसको क्या करना है, करियर कहाँ बनाना है। बिकॉज सीवी या जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट तो तभी करेगा जब कोई स्किल डेवलप करेगा। स्किल में मैं ऑलवेज स्टूडेंट को बोलता हूँ, भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे को पढ़ाई करनी है, आप वो करिए जिसमें आपका मन लगे, जिसको आप सर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आप पूरा का पूरा ड्राइव कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे, तभी कर पा रहे हैं ना जब आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट का एरिया ही नहीं है तो आप वो ड्राइव करेंगे कैसे। तो वैसे ही बच्चे को वही पढ़ना है, हमें उसको वही गाइडेंस देना है जो उसके इंटरेस्ट में आता है। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके मान लीजिए पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम ये पढ़ो, ये करो, तुमको पढ़ना होगा, बट उसका मन नहीं है। तो क्लास में भी जब वो रहते हैं मन नहीं दिखता है, उनका फोकस कम है, ठीक से पढ़ नहीं पाते। हो सकता है एग्जाम्स क्लियर कर ले, दैट्स अदर थिंग, बट उनका लाइफ ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज वो कर रहे हैं जो जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं थोड़ा दिन पहले पढ़ रहा था एक जगह कि पापा बेटा 10 क्लास में फेल हो गया तो पापा सोचे अब तो बेटे को सब कोई हंसी उड़ाएंगे, देखो इसका बेटा 10 क्लास में फेल हो गया वगैरह, बिकॉज 10 में फेल नॉर्मली लोग नहीं होते हैं, हो गया वो। तो उसके पापा ने पार्टी दिया है शाम को, रात को सबको बुलाया है और ये अनाउंस किया गया है मेरा बच्चा 10वीं में फेल हो गया है, लेकिन अभी नेक्स्ट बार जब एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर वो अच्छे नंबर और अव्वल नंबर से पास करेगा। मध्य प्रदेश की कहानी थी। क्यों कहानी ये उन्होंने बोला, रीजन ये है कि जब उसको सब कोई चिढ़ाएंगे वो कैसे मैनेज करेगा। Correct. और बच्चे को खुशी रखना जरूरी है। तो उन्होंने ये पहले ही दुनिया को ही बता दिया कि भाई हमसे गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं है, हम आगे जाके उसको ठीक कर लेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप में कोई चीज का इंटरेस्ट ही नहीं है आप उसको परस्यू मत करिए। तो हमारे पास जब कोई काउंसलिंग के लिए आते हैं, कुछ भी पूछते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूँ पढ़ने का मन है, मैं बोलता हूँ भैया डेली 2 घंटा पढ़ना है। तो स्टूडेंट बोलता है सर 2 घंटा केवल पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन 2 घंटा ही मन से पढ़ा जाता है, कोई 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिलेबस, सीए की पढ़ाई भी आप एक सब्जेक्ट 2 घंटा ही पढ़ते हैं, अगर 4 है तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं और आप मन से पढ़ रहे हैं, तब आपको मोबाइल नहीं देखना है, तब आपको कोई चीज़ से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, पूरा फोकस। जब आप ड्राइव कर रहे हैं यू नीड टू सी द पाथ, कौन सी गाड़ी दाएं से आ रही है बाएं से आ रही है। तो वैसे ही जब आप पढ़ाई कर रहे हैं फोकस पूरा 100%। हम लोग जब पढ़ते हैं सुबह 4 बजे उठकर क्यों पढ़ते हैं कि बाद में तो कोई ना कोई स्टूडेंट कोई इंक्वायरी रेस करेगा, कोई घर पे काम आ जाएगा, कोई स्टाफ कुछ बोलेगा, तो हम जितना पढ़ नहीं रहे उससे ज़्यादा तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। यू नीड टू फुल्ली अलूफ योर सेल्फ व्हेन यू आर स्टडिंग, जिसको बोलते हैं ना माने तपस्या। पढ़ाई एक तपस्या है। तो जब आपके मन में ये इंटरेस्ट है कि मैं 2 घंटा मन से रेगुलरली पढ़ सकता हूँ, तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ तुम कोर्स करने आओ, हम आपको पास कराएंगे। आपका क्या ब्रेन लेवल है, आप एवरेज माइंडेड है, बिलो एवरेज है, आपको डर लगता है, आपको लगता है मैं तो कोर्स नहीं, वो आप छोड़ दीजिए, वो हम समझेंगे। आप केवल ये बोलिए कि आप मन से दिन में 2 घंटा पढ़ सकते हैं,
तो जो भी कोर्स है हम आपको पास कराएंगे सही बात। और आपका उससे ग्रोथ होगा। तो जब आपका करियर बनेगा तब तो आप सीवी रेज्यूमे में लिख ही लेंगे ना। करेक्ट। तो थोड़ा सा हट के था सर, बट मेरे को लगता है हर आदमी को अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है। अगर आपका पढ़ने में मन है, मम्मी पापा या भाई बंधु आपको फोर्स करेंगे, वो पढ़ाई नहीं है। नहीं होता। जो पढ़ाई है वो मन से होती है। तो अगर आपके मन में पढ़ने का है तो आप पढ़िए, और कोई भी जो अच्छा कोर्स है जिसके मार्केट में गुडविल ब्रांड है, सबकी वैल्यू है, कोई खराब अच्छे नहीं है, सब में एक चीज सिखाई जा रही है। आप उसको अगर पढ़ेंगे उससे आपको जरूर फायदा होगा और आप करियर को ग्रो कर पाएंगे। नहीं, ये वाला डिस्कशन जब मैं रेज्यूमे का भी सेशन देता हूँ ना, तो ये ज़रूर आता है। जैसे हॉबीज़ वाले सेक्शन में आता है, और ये भी मैं बोलता हूँ, जैसे हॉबीज़ में मैं ये बोलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई देखो, केवल दिखाने के लिए ना गलत हॉबी मत लिखना है। माय हॉबी इज रीडिंग बुक। फिर वो पूछेगा आपसे कि टेल मी द नेम ऑफ द लास्ट बुक दैट यू रेड, बस बट हो जाओगे, फंस जाओगे, वो पकड़ लेगा, झूठ है आपका। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी हॉबी क्या है, 20 साल हो गए आपको, तो भाई आप पहले वो तो ढूंढो। मतलब इसका मतलब कि ये तो क्लियर है कि आप अपना पैशन नहीं कर रहे हो। क्यों करियर चुनना कि बस आपने ये पढ़ाई कर ली? जब आप एक कुर्सी भी खरीदने जाते हो तो 4 कुर्सी पे बैठ के देखते हो। यस, कुर्सी पे तो 2 ही साल 3 ही साल बैठोगे ना, 4 कुर्सी पे बैठ के देखते हो। फिर भले पहली वाली अच्छी लगती है तो दूसरे पे चले जाते हो। लेकिन जब तक 4 कुर्सी पे बैठ के देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रिग्रेट था, सही डिसीजन था, गलत था, कि ये तो मेरे ऊपर थोप दिया गया। सिमिलरली विद करियर, अब उस टाइम पे ना, जैसे आपने बोला कि 10वें पे उसने बोला कि दोबारा करेगा, उस समय 1 साल इतनी बड़ी चीज लगती है, बाद में आपको कोई कुछ पता नहीं चलता। 1 साल लोग कहते हैं मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको नहीं समझ में आएगा। आपको लगता है कि मेरा समय निकला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वरना आप एकाग्र हो ही नहीं पाओगे। अब एक कहानी है किसी का, बोलते हुए मैंने सुना था कि एक बच्चा बैठा है क्लास में और टीचर पढ़ा रहे हैं, वो खिड़की से बाहर देख रहा है। शायद ये ओशो रजनीश थे, उनकी वो थी कि बाहर देख रहा है और टीचर उसको एकदम खोया हुआ है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि टीचर क्लास में, बस वो चिड़ियों की चहचहाहट सुने जा रहा है और घोंसले को देख रहा है। और टीचर बोल रहा है कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, फोकस करो, फोकस नहीं है तुम्हारा, ध्यान ही नहीं है। तो बोलते भाई वो बच्चा तो फोकस्ड ही था, आपने उसका फोकस तोड़ दिया। सही, वो फोकस था घोंसले की ओर, उससे नहीं पता था। व्हेन यू आर फोकस्ड, उस टाइम पे पता नहीं चलता कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। वो चिड़िया को देख रहा था, उसका फोकस है। क्या पता उसे गाना गाना बहुत पसंद हो, क्या पता उसे नृत्य पसंद हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर या इंजीनियर कुछ थे, उन्होंने 40 साल सर्विस की, और जब रिटायरमेंट पार्टी में किसी को गाना गाते हुए सुना तो रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि भाई मतलब ये आप रो रहे हैं, दुख की बात है, फेयरवेल है आपका। ना, मैं ये रो नहीं रहा हूँ कि फेयरवेल है मेरा, मैं रो रहा हूँ कि मैंने 40 साल गंवा दिए और ये काम किया, बनना तो मुझे सिंगर था। तो आज की डेट में सर कितने सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास। सही बोल। पहले बहुत सारी चीज़ें एक बहुत ही इलीट या प्रिविलेज क्लास के लिए बुक थी, आप एंट्री नहीं कर सकते हो। आज चाहे कितने सिंगर हो सोशल मीडिया से निकल रहे हैं, कितने एक्टर हो, जिसको कुछ नहीं, अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर बनने का मन है, लोग इंस्टाग्राम पे बढ़िया सा शूट करके डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। और ये भी कहा गया है कि बिना पसंद का काम करते हुए आप ज़्यादा पैसा भी कमा लोगे तो आपको वो सुख नहीं मिलेगा, जबकि आप अपने पसंद का काम करोगे, थोड़ा कम पैसा भी कमाओगे तो भी रहेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ पैसा कमाने का ही उद्देश्य है, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर आपको वो काम करना होगा जो कि बोरिंग, सबसे बोरिंग काम में ही सबसे ज्यादा पैसा होता है, ऐसा। क्योंकि फिर लोग नहीं जाते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर किसी का मन रहता है जॉब छोड़ूं और एक कैफे खोल लूं, एक रेस्टोरेंट खोल लूं। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है? सबका शौक होता है, सबको एक बार ट्राई करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे 12-12, 14-14 घंटे का काम होता है वो। अगर आप ऑपरेशन में खुद इन्वॉल्व हैं, और ऑपरेशन में खुद इन्वॉल्व नहीं है तो पैसा फूकेंगे फिर चल जाएंगे। एक कहावत है, हाउ टू बिकम अ मिलियनियर, फर्स्ट बिकम अ बिलियनियर देन ओपन अ रेस्टोरेंट, यू विल बिकम अ मिलियनियर। कि हम पैसा फूकेंगे वापस। और ये सबके दिल में ख्वाब होता है, क्रिएटिव है ना सर। सही बोल। आपको शौक आता है क्योंकि आपने देखा रेस्टोरेंट, और आपको तो लगता है भाई खाना तो बनता है, वो मैं देखता हूँ, ऐसे खोलूंगा,
ऐसे राशन मंगाऊंगा, रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, मस्त एकदम मजे से बैठा रहूंगा, कैफे रहेगा, रोज लोग कहेंगे इसका रेस्टोरेंट। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, आपका पैशन अलाइंड है कि नहीं उससे, और अगर वो अलाइंड है, आपको वाकई पढ़ने में मजा आता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ऑब्वियसली सराफ एकेडमी है, और आप तक पहुंचेंगे जहाँ 35 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो उसकी नैया पार तो लगा ही नहीं। तो उसी ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अगर आप 10 पास आउट है या 12 पास आउट है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या आप प्रोफेशनल हैं और आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं 5-10 सालों से, ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग के पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं सर। अच्छा, 10th है, 12th है, अंडर ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट्स है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है सीनियर लेवल पे, अच्छा, मान लीजिए कोई मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वो वहीं रुके हुए हैं। तो उनको लगता है कि मैं और क्या करूं कि मेरा ग्रोथ हो जाए, मेरे को और चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मेरा रेम्यूनरेशन बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग रेगुलरली हमारे पास आते हैं। इसलिए मैंने बोला हमारा जो एज गैप है वो अराउंड 18 to 20 से लेकर 60-65, मतलब क्लास में 18-20 साल का बच्चा भी पढ़ रहे हैं और क्लास में 65 ईयर्स का मैंने आज मिलेंगे ओल्ड एज पर्सन भी पढ़ रहे हैं। तो वो जब ये कोर्स करते हैं उनको ऐसा लगता है कोर्स में कुछ है, दम है। तो मैं थोड़ा सा इसमें इलेबोरेट करना चाहूँगा जी जी, कि अगर अपने कॉमर्स फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट साइंस, नॉट अबाउट आर्ट्स, बिकॉज आई एम नॉट स्पेशलाइजिंग इनटू दैट एरिया। कॉमर्स में एक स्टूडेंट अगर इंडिया में है या वर्ल्ड में कहीं भी है या प्रोफेशनल्स है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कंट्री स्पेसिफिक कोर्स या ग्लोबल कोर्स। कंट्री स्पेसिफिक कोर्स मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं तो कॉमर्स में बढ़िया से बढ़िया कोर्स है चार्टेड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA और कंपनी सेक्रेटरी। ये कोर्सेज सदियों से ट्रेडिशनली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। और अगर कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो मास्टर्स, MBA, मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, दैट इज द मोस्ट रिनाउंड कोर्सेज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। इन सब कोर्सेज में प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं बोल रहा ये खराब है, जैसे इंडियन कोर्स जितने भी हैं उनके अंदर ग्रुप वाइज एग्जाम होता है। अच्छा, मतलब एक ग्रुप में 4 पेपर है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट, जैसे मैंने CA किया था तो 2 ग्रुप होता था, 8 पेपर। तो दोनों ग्रुप का एग्जाम मैंने एक साथ दिया, हर दिन एग्जाम है, आज कल परसों तरसों नरसों, हर दिन कंटिन्यूअसली 8 डेज। उस पर प्रॉब्लम क्या होता है कि 8 डेज आप जितना भी अच्छा से पढ़ाई की अब कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं थोड़ा। सो मान लीजिए कोई एक पेपर आपका नहीं हुआ, किसी कारण से आप नहीं क्लियर कर पाए, अब आपको वो पूरा सारा एग्जाम देने पड़ेंगे, सारे। अच्छा, इसीलिए इंडिया में जो इंडियन कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाते बच्चे। नॉट दैट दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट माने हैविंग द स्ट्रेंथ टू पास, कैपेसिटी टू पास, बट एग्जाम के टाइम पे इतना बॉर्डरेशन वो ले नहीं पाते। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एग्जाम पेपर वाइज होने चाहिए, कोर्स और ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए एज कंपेयर टू मैकेनिकल बुकिश टाइप। तो इंटरनेशनल कोर्सेज उस जगह आते हैं। अब मन में कभी लगता है कि इंडियन कोर्सेज के कंपैरिजन में इंटरनेशनल कोर्स बहुत कॉस्टली होएगा, ऐसा लगता है। Correct. बाहर का है, डॉलर है, पाउंड है, बट पैसा उतना ही लगता है। कोई 10-20 हज़ार रुपए कम, मान लीजिए इंडियन कोर्स आप करते हैं तो 3-3.5 लाख रुपए खर्चा आता है। तो इंटरनेशनल कोर्स में भी वही खर्चा है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्स के अंदर आज अगर मान लीजिए अपने यूके से बात कर रहे हैं, ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, सीमा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CPA फ्रॉम US, ये सारे कोर्सेस वर्ल्ड रिनाउंड है। ACCA इंस्टीट्यूट 150 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, सीमा इंस्टीट्यूट 120 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, CPA इंस्टीट्यूट 200 प्लस ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे रिनाउंड, आज से 2008 के पहले स्टूडेंट इंडिया से वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ पढ़ते थे, वहाँ एग्जाम देते थे और फिर वहाँ से डिग्री लेकर इंडिया में वापस आते थे। लेकिन 2008 से इकॉनमी ओपन एंडेड हो गई है, एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, डिग्री यहाँ पर आपको बैठ के मिलेगी, वहीं से वही डिग्री। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। और आप जानते होंगे आप भी, जैसे मान लीजिए कोई इफ्लुएंट फैमिली से है, अच्छा पैसा है और उन्होंने 10th या 12th किया है इंडिया में, अब उनको ग्रेजुएशन इंडिया के बाहर जाके करना है,
हार्वर्ड से करना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है correct. जो वर्ल्ड रिनाउंड है। वहाँ केवल पैसे से नहीं होगा सर, क्वालिटी चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हार्वर्ड का जो ग्रेजुएशन है वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से बेहतर है, नहीं तो अपने वहाँ क्यों जाएंगे। इंडिया में मोटा मोटी 2 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करने इंडिया के बाहर जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेडनेस है, वो इंडियन क्वालिफिकेशन से बेहतर है। तो जो ACCA, सीमा, CPA है, वो अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस में वर्ल्ड का रिनाउंड क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर आप अकाउंटिंग, बिजनेस और फिनेंस ही पढ़ेंगे, बट वेरी केस स्टडी ओरिएंटेड। कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो ये प्रोडक्ट हम लाएं कि नहीं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या पैसा लगेगा। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोशल मीडिया में कोई खराब पोस्ट कर रहा है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। आपको लगेगा ये अकाउंटिंग नहीं, ये बिजनेस है, ये भी पढ़ना है। कि कोई भी आपके प्रोडक्ट के बारे में खराब बोल रहे हैं, एम्प्लॉइज में झगड़ा हो रहा है, आपको उसको संभालना है, कोई सप्लायर के साथ प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में तो प्रॉब्लम, यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन है बिजनेस प्रॉब्लम की स्टडी टाइप है, जिसमें आपको बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और वो बिजनेस प्रॉब्लम्स एकदम प्रैक्टिकल हो। जो ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, मान लीजिए AI रिलेटेड, कि बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होना है, तो दीज कोर्सेज कवर द हार्ड कोर नॉलेज ऑफ AI, हाउ यू कैन ब्रिंग AI इनटू योर बिजनेस टू डेवलप द बिजनेस। और इन कोर्सेज में ऐसा नहीं है कि आपको हमारे से पढ़ना है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। जब अपने कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर को मालूम है कौन से एरिया पे फोकस करना है, कैसे जल्दी से पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल देना है। स्टूडेंट अपने से पढ़ेगा, थोड़ा समय बेसी लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना अपने आप नहीं पढ़ सकता। बट दीज कोर्सेज आर वर्ल्ड रिनाउंड and the value is there in 180 plus countries. I started this in 2009-10, मैंने उस समय चालू किया था। लेकिन आते आते अभी 2025, 15, 16 साल हो गए। जो जागरूकता इंडियन मार्केट में पहले थी, अभी वो 500% ग्रोथ हो चुका है सर। मतलब स्टूडेंट लोग सारी दुनिया से, इंडिया से नहीं, सारे जगह से कोर्स कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जॉब मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो यू थिंक कि वेदर यू वांट टू गो, एज आई सेड, सर ने भी बात की कि जो आपका इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू करिए। नॉर्मली इंडियन कोर्सेज में स्टूडेंट को पहले से ही क्या लगता है, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेरा भाई है, बंधु है, ये तो पास ही नहीं हुआ, इसको 8 साल हो गए CA करते हुए, इसको 10 साल हो गए, तो मन में एक टेंशन आ जाता है, पहले ही डर जाते हैं। जिस चीज़ में अपने डर रहे हैं, नहीं करने का मन है, अपने, मैं नहीं बोल रहा इंटरनेशनल कोर्स करना है, पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर भी बगैर पढ़े आप पास नहीं होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में सोचिए, समझिए, और आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, हम आपको जरूर गाइडेंस देंगे, कोई उसका चार्जेस नहीं। यू वांट टू नो अबाउट द कोर्स कि क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, जॉब कहाँ मिलता है, क्या सिलेबस है, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं। मेरे को लगता है वी आर एजुकेटेड, हम लोग एजुकेशन देने वाले, हर चीज़ पैसा में नहीं तोलना है। करेक्ट। ध्यान देना है कि भाई बच्चे को कहाँ ज़रूरत है, क्या उसके मम्मी, अभी आपके पास जब मीटिंग ख़त्म होगी तो 2-4 पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, उनको यही समझना है, पहले बात कर चुके हैं कि बच्चा सर ये कर पाएगा कि नहीं, उसको क्या फ़ायदा होएगा। 2 लोग को अपने बच्चे को बिजनेस ही कराना है, उनका पर्पस ये है कि उनको कोई डिग्री नहीं चाहिए, बिजनेस और बेटर संभाल पाए। तो ये कोर्स में बिजनेस में कैसे हेल्प मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है हम लोग जॉब में जाएंगे, किसी का बिजनेस संभालेंगे, अगर अपना है अपना बिजनेस संभालेंगे, बिजनेस तो सीखना ही पड़ेगा। डॉक्टर को पैसा संभालना है, उसका पैसा संभालने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, हम लोग को अपना पैसा संभालना है, अकाउंटेंट चाहिए। तो अकाउंटिंग, गूगल बोलता है कि हार्ड कोर अकाउंटिंग प्रॉपर नॉलेज 1% से कम लोगों को पूरे वर्ल्ड में है। ये सिनारियो है सर। सो दिस इज एन एरिया where opportunities are there, and if the person is interested, have some interest to learn accounting, business and finance, then these are the in thing, these are the thing which are running for 250 years, and we do this, we will be getting good opportunities in life, whether we take classes from somewhere या हम लोग अपने आप पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। You do your research, do your due diligence, जानिए समझिए, जिससे कि क्या फायदा होगा आप उसको समझकर आगे बढ़ पाएं।
उसके बाद काम आएगा ऑब्वियसली जब आप कुछ पढ़ेंगे तो सीवी। अगर आप सीवी में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक स्टूडेंट है, मेरे को नाम भूल गया, उसने ACCA का 9 पेपर्स क्लियर किया है, नाम मेरे को भूल गया। उसने सीवी भेजा 4 कंपनीज में, 5-6 कंपनी भेजा, किसी में कॉल नहीं आया। तो मैं बोला मेरे को लगता है तुम्हारा सीवी लिखने में प्रॉब्लम है, कोई कॉल तो करेगा यार, कुछ तो पूछेगा, इतना भी तुम खराब नहीं है, 9 पेपर क्लियर किए हो, पूरा नहीं किया, आपके पास कॉल आना चाहिए, सभी के पास आ रहा है। तो मैंने बोला एक बार तुम जो सीवी बनाए हो भेजो ना मेरे को। उसने मेल किया, उस सीवी में सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो वैसे ही बस नंबर लिख दी, ये स्कोर और हमारा ये हॉबी है और वो जो चैलेंजिंग, बस। वो कोई सीवी कोई देखेगा ही नहीं। आपके पास जो कैलिबर है, आप सीवी में उसका 1% भी नहीं दिखा रहे हैं, तो आप पहले ही फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज द वर्स्ट प्रेजेंटेशन, तो आपको कौन कॉल करेगा। तो मैंने उसको बोला सीवी में ये सब चीज़ डालिए, बेसिक चीज़ें हैं। आपने कोई मान लीजिए जॉब नहीं किया, आप स्कूल में कोई इवेंट में इंगेज होंगे, आपने इवेंट को कैसे मैनेज किया था, कोई चैलेंज लाइफ में आई, आपने कैसे उसको डील किया, आपका कोई पेपर है उसमें आपने क्या पढ़ा, उससे क्या समझे। थोड़ा सीवी को डिफरेंशिएट करिए एज कंपेयर टू अदर्स, उसमें अपना फोटो डालिए, जैसा भी दिख रहा है, खराब है अच्छा है। तो मैंने उसको बोला सीवी वापस से बनाओ। एक और लड़की कैलकाटा से है सर, उसने मेरे को सीवी दिया, उसका भी वही कंडीशन कि एकदम खराब सीवी, कोई नहीं बुलाएगा सर, बट सी इज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडी और नॉलेज भी उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन सीवी तो 0 दिखा रहा है ना सर। तो उससे सीवी दूसरा बनाया, उसका जॉब लग गया दूसरा सीवी बनाने से। यानी कितना जरूरी है रिज्यूमे और सीवी सही से प्रेजेंट करना। हम लोग किसी को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेने आता है कोई, तो सीवी देखकर कभी कभी लगता है क्या बोलेगा, समझ में नहीं आए। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि सीवी में नहीं लिख पाया होएगा, बट हर आदमी तो इतना नहीं है ना। आपका सीवी आपको बता रहा है कि आपको कॉल आएगा कि नहीं, सीवी बता रहा है कि आप सीवी में जो लिखे हैं आपको क्या क्वालिटी है। वो क्वालिटी अगर आप नहीं बता पा रहे तो आप किसी के पास कैसे जाएंगे, कौन जॉब के लिए बुलाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना काबिलियत को दूसरे को बताना, काबिलियत पैदा करना और फिर दूसरे को बताना। तो वो आपका काम है सर कि आप इन लोगों को सीवी लिखना बताएंगे बढ़िया से। मतलब बहुत सही पॉइंट बोला आपने कि इंसान देख के समझ नहीं पाता है और फिर भी इंसान थोड़ा दिमाग लगा लेता है कि अच्छा इसने ये किया है बट इसने ये नहीं लिखा, हो सकता है गलत लिखा हो। बट अब तो रेज्यूमे जो है बड़ी कंपनीज में ATS के थ्रू शॉर्टलिस्ट हो रहा है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब ATS में वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कीवर्ड से करता है शॉर्टलिस्ट। अब आपने वो काम कर रखा है लेकिन वो कीवर्ड अगर नहीं डाला है, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग के हैं और अब आपको आता है पे पर क्लिक, आपको आता है SEO, बट अगर वो कीवर्ड आपने नहीं डाला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वो आपको सर्च कर रहे हैं या वो ATS सर्च कर रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें नहीं दिया है तो आपका CV शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। आपने जावा कर रखा है बट आपने AWS भी आपको आता है, आपने नहीं मेंशन किया, अब उसने शॉर्टलिस्टिंग में लगा रखा है, वो नहीं आएगा। हम कई बार मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद से भी सोचता हूँ और मैं सेशन में बोलता हूँ कि why am I the right guy to tell you, because I've been on the both side of the table। yes, है ना, HR भी रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी हम देखते हैं, वो प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई हमने सर्च लगाया और सर्च लगाने के बाद जो CV हमारे पास आता है वो कीवर्ड से ही तो आता है। मैं बोलता हूँ भाई naukri.com जो है वो आप यूज करते हो, आपसे पैसा लेता है। आपने बोला नहीं, मैं कहा किससे पैसा लेता है? फिर मैंने कहा हमसे पैसा लेता है, कंपनी से पैसा लेता है। हम कीवर्ड, देयर इज समबडी जो वहाँ कीवर्ड डाल के सर्च कर रहा है। सो जब तक वो आइडिया नहीं होता ना लोगों को क्या हो रहा है, उन्होंने लगता क्या है कि मैं बोलता हूँ कि देखो एक्टिव पैसिव 2 तरह की जॉब सर्च होती है। आपने CV क्रिएट कर दिया, अब आप घर पे बैठ के वेट कर रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, पराठा खा रहे हो, 2-4 गाली भी खा ले रहे हो घर से, फिर बाहर निकल जा रहे हो दोस्तों के साथ, शाम को आ रहे हो, बस ये सोचते हो पापा देख ना ले, धीरे से कमरे में जा रहे हो और इंस्टाग्राम ओपन करके जब तक अंगूठा दर्द ना हो जाए बस तब तक आप किए जा रहे हो, जब तक मतलब नींद का झोंका है। अब आप सोओगे 3 बजे तो फिर उठोगे 12 बजे। और ये कंटिन्यूअस चल रहा है। सो 2 चीजें, एक पैसिव सर्च के लिए ताकि लोग आपको कॉल करें, यू नीड टू मेक अ गुड रेज्यूमे where people can contact you, but if you are not getting a call you should actively search for a job, because ये मैं बार बार कहता हूँ, till the time you don't have a job, searching for a job is your full time job। yes, है ना, सवेरे उठिए, इसीलिए हम लिंक्डइन में एक और सिखाते हैं, हम कहते हैं इंस्टाग्राम में जो आप 3 घंटा लगा रहे हो या 6 घंटा लगा रहे हो, अब आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर,
बट 15 मिनट लगा दीजिए लिंक्डइन पे, एकदम है ना। लोगों को कांटेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, आप लोगों से बिल्ड करिए रेलेवेंट कनेक्शन, उनको मैसेज करिए, पूछिए कि क्या आपके पास जॉब है कि नहीं। आपके पास कॉल नहीं आ रही है शॉर्टलिस्टिंग से, naukri.com पे जाके उस जॉब पे अप्लाई तो करिए। क्या आपने उसको ईमेल आईडी को लिंक्डइन पे एक कवर लेटर बना के अच्छा सा भेजा? यस अब लोग चैट जीपीटी से कॉपी करके एज इट इज भेज देते हैं, बिना, वहां पे लिखा रहता है डियर उसमें करके नेम। हाँ। अरे भाई नेम में नाम लिखना है भाई। तो ये सारी चीजें जो है कि ना तो पहले सीवी ही सही बनाया, फिर अब कोई एफर्ट भी नहीं मार रहे हैं जॉब में, और जिस व्यक्ति के पास आप जो है, आप तो सर बिजनेस ओनर है, इफ यू वुड इवन रीच आउट टू पीपल फॉर अ जॉब, पहले तो 2 कैटेगरी होगी, अभी ऐसी भी कैटेगरी है कि अगर आप बोलेंगे लोगों को कि भाई स्टार्ट, ये भी मैं कई बार बोलता हूँ कि देखो एक कैंपस में अगर बी कैंपस है, अब देखिए बड़े बड़े आईआईटी आईएम में भी कुछ परसेंटेज लोग प्लेस नहीं हो पाते, तो छोटे कैंपस की तो बात ही छोड़िए, जहाँ लोग खेत बेच के एडमिशन ले लिया है लोगों ने, और अब सोचते हैं कि भाई कैंपस की जिम्मेदारी है, हम लेटे रहेंगे और यही जॉब सीधे उठा के नौकरी लगवा देंगे एकदम। और क्योंकि मैंने 8 लाख रुपया दिया है या 5 लाख या 10 लाख जो भी दिया है, मेरे को इतनी सीटीसी तो मिलनी चाहिए। फिर उसके लिए भी मैं थोड़ा सा उनको बोलता हूँ कि देखो नहीं कैंपस लग रहा है ना, तो आप ये सोचिए कि आपका वर्थ नहीं है, आपने वो दे दिया है डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज लगवा के देगा। एकदम आपको निकल के एफर्ट मारना पड़ेगा और सेल्फ रियलाइजेशन करिए कि अगर इतने की नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट मैं इतने से शुरुआत करता हूँ और मैं यहाँ तक, जैसे आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो डे 1 से थोड़ी, मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं सोचूंगा डे 1 से मेरा जो है, क्योंकि मैंने इस रेस्टोरेंट में इतना पैसा लगा दिया है, अब मुझे इतनी तो डेली की सेल चाहिए, नहीं हो सकता ना। नहीं, तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो मनी का सिंपल फॉर्मूला है, मनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इनटू स्किल। अब लेबर के लिए क्या होता है, क्योंकि स्किल ऑलमोस्ट 0 है, तो बस वो वर्किंग आवर पे डिपेंड रहता है, सरकार ने वही रूल बनाया है, ज्यादा काम करवाओगे ओवर टाइम देना पड़ेगा, वो भी। आप लेबर थोड़ी हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल वेयर यू कम इन। यस, वर्किंग स्किल्स जो है उसको बढ़ाते जाओ, सही, आपका वो बढ़ता जाएगा 8 घंटे पे। अब आपको उसको पहले स्किल अप कर लो, बट अब आपको लेवरेज करके ज्यादा ग्रो करना है, पर अब आप 8-10 घंटा ही काम कर पाओगे, देन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप पीपल को लेवरेज करते हो, तब ये जो टाइम वाला एक्स फैक्टर है ना, ये इंक्रीज होता है, क्योंकि अब आपके पास स्किल है, घास काटना आता है ना, स्किल है आपकी, घास काटने में आप बहुत अच्छे हो, आप मिस्त्री हो, बहुत अच्छे हो, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनता है। वो गांव से और लोगों को पकड़ के लेके आता है, बोलता है मैं सिखाऊंगा, तुम लोगों को 8 रुपए दूंगा, 10 रुपए रेट है, 2-2 रुपए रखूंगा। दैट इज वाई वो लेवरेज करता है, ताकि उसका टाइम भी इंक्रीज हो सके। बट वो सब सपना बाद में देखना, पहले आप, जब आप दूसरे के लिए भी नहीं कर सकते हो ना पूरा दिल लगा के काम, फिर आप अपने बिजनेस में भी नहीं करोगे काम। सही में यू कांट स्टार्ट योर बिजनेस बिकॉज यू वांट टू चिल एंड रिलैक्स। यस, 100%. So I think this is what your motto or the aim is, to skill people so that they can get a job. And if you are really skilled, चाहे वो कोई भी डिग्री हो, चाहे इंडिया की सीए हो, चाहे यूके की, जो इसमें आप हेल्प करते हैं, अगर आप स्किल्ड हैं, आपको काम आता है, कहीं से शुरू करिए। मैं बार बार लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो डिग्री से ज़्यादा काम करने वालों कि काम से जो आप सीखते हो ना, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। उसके बाद जो सीखोगे, आप डिजिटल मार्केटिंग का 50 कोर्स कर लीजिए या वीडियो एडिटिंग का, बिना उसको किए एक्चुअली आएगा? नहीं आएगा। और कुछ भी नहीं किया हो, जैसे लोग होटल मैनेजमेंट में, जैसे आईएचएम में मैं बहुत जाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, मैं बहुत जाता हूँ, शेफ से कई बार वहाँ पे मिलता हूँ, तो वो आईएचएम वाले कई बार शेफ नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई हमने तो आईएचएम में 4 लाख रुपए दिए, हमको तो इतनी सैलरी चाहिए। जबकि कितनी बार एक छोटे से शहर या गांव से आया हुआ हाउसकीपिंग का बंदा जो बर्तन साफ करता है ना, वो शेफ के साथ लग लग के बनाना सीख के एकदम अब 15-20 साल में वो एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाता है कहीं पर। सही। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द होल जर्नी इज। वी माइट नॉट बी एबल टू, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत सारे लोगों तक नहीं कर पाऊंगा हेल्प, या कुछ ऐसा पूरा चेंज नहीं कर दूंगा, बट ऐसा थोड़ी हर किसी को छोटा छोटा इम्पैक्ट क्रिएट कराना है। किसी की मेरे YouTube वीडियो देख के मुझे बड़ी खुशी होती है जब YouTube में कमेंट में देखता हूँ कि सर आपका ये देख के
बहुत आज मेरी जॉब लग गई। नहीं, वो लिखती है पूरा ऐसे करके, और अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। इधर ये वीडियो देख के आज मेरी जॉब लग गई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मुझे लगता है कि यार सफल हो गया। एकदम। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मुझे करोड़ों का इम्पैक्ट करना, भाई अपने लेवल पे मैं छोटा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पा रहा एकदम हूँ। सही। 2, 4, 10, 5, मतलब मैंने 28 स्टेट है हमारे, 8 यूटी है, जिसमें से लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर आप जान ही सकते हो, अंडमान। तो 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में मैं जाऊंगा, जितने लोगों से मिलूंगा, कई हजार लोगों से, उसमें से 2, 4, 5 भी अगर कुछ सीख गए, बस पर्पस सफल है। पर्पस सफल है एकदम। इस पर मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। हम लोग को 2 चीज़ जरूरी चाहिए सर, हार्ड वर्क, बिकॉज आजकल नॉर्मली लोग सफलता जल्दी चाहते हैं विदाउट पुटिंग देयर 100%, और दूसरा कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस हैमरिंग। बिकॉज अगर कंसिस्टेंट, मान लीजिए कोई आपको पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, तो आपको पहले धीरे धीरे करके स्टेप का प्रैक्टिस तो करना होएगा ना। हर दिन अगर मेरे को पतला होना है, 5 किलो वजन गिराना है, तो आज तो नहीं गिर सकता ना, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसके ऊपर काम करना होगा, तब गिरेगा। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं लाएंगे और हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ अचीव होने वाली नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, वो बोलते हैं सर कोर्स करने से क्या जॉब मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे, आप सीवी राइटिंग सिखाएंगे, कोर्स करने से मेरे को क्या फ़ायदा होएगा। फ़ायदा मतलब जॉब क्या मिलेगा, मेरे को सीधा बताइए। तो हम नॉर्मली बच्चों को बोलते हैं देखिए ऐसे हमारा बहुत सारा कनेक्शन है, कॉरपोरेट से कनेक्शन है, जो स्टूडेंट पहले पढ़ा चुके हैं वो इतने सारी जगह काम करते हैं सब लोग, तो कोई ना कोई बोलते ही रहता है हर समय। अभी मैं बिल्डिंग में आता हूँ, बिलीव करिए, लिफ्ट में जब खड़ा होता हूँ पहले ही खड़े हो जाते हैं 4 लोग, सराब जी आप तो इतने लोगों को पढ़ाते हैं, कोई आदमी दीजिए ना सर। यानी कि मार्केट में क्या है, जॉब्स है, लेकिन पर्सन अगर बोलेगा मेरे को ये कोर्स करके जॉब मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा। क्या किसी भी इंसान को आपसे काम नहीं करवाना है? आपको ये सोचना होगा पहले मैं वो कैलिबर पैदा करूं, पहले मैं वो हार्डवर्क करके अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करूं, जिससे कि मैं कहीं पर भी अगर जॉब मिले वो मेरे को हायर करे। जो आपने अभी बोला कि आपकी इच्छा है कि आपको 50 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बैठे रहोगे कि 50 लाख तो नहीं मिल रहे, 2-4 साल ऐसे ही बैठे रहते हैं। आपको 50 नहीं मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, जो पैकेज मिल रहा है, अच्छा जॉब है, एम्प्लॉयर ठीक है, काम चैलेंजिंग है, आप चालू करिए ना। हो सकता है 50 लाख के बदले 5 करोड़ का पैकेज भी हो जाएगा, थोड़ा मेहनत तो करिए। हम लोग जो सीमा ACC अब मैं 2008-9 में चालू किया, तो क्या पहले दिन ही स्टूडेंट आ गए क्या? जब हम नॉर्मली मान लीजिए मैं तो CA पढ़ा रहा हूँ, 400 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, लेकिन मैं सीमा 1 जन को पढ़ा रहा हूँ सर, एक स्टूडेंट नया, एक स्टूडेंट से चालू कर रहे हैं। वो एक स्टूडेंट भी कहाँ से आया है, यूके में मेरा वीडियो देख लिया है, उसको लगा यूके में वो फीस देगा, वहाँ से जो पैसा लगेगा वो तो यहाँ आके पढ़ के जाने से पैसा कम लगेगा, तो यहाँ आके पढ़ लिया, यहाँ रह लिया घर में, और यहाँ पढ़ के गया और पास कर लिया सर। तो वो एक स्टूडेंट से चालू किए, तब आज अपने 200 स्टूडेंट 250 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। हम अगर पहले दिन ही सोचेंगे, आपने बोला कि मैंने अभी कुछ नए कोर्सेस लॉन्च किए हैं, तो पहला दिन ही मेरे पास वह स्टूडेंट क्यों नहीं आया, हम क्या तोप है क्या, हमारे अलावा कोई नहीं है क्या? पहले धीरे धीरे करके स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, एक टारगेट है कि साल में इतने स्टूडेंट उसमें आने चाहिए, तो अपने मेहनत करे बगैर ही अपने सोचते हैं फल की इच्छा कर रहे हैं, वो नहीं होएगा। दूसरा एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर कोई कोर्स है जिसका वैल्यू ही नहीं है, जो फालतू है, जिसका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो वो करके आपको जॉब मिलेगा कहाँ से? तो आप पहले तो ये सर्च करिए ना कि जो इंस्टीट्यूट है उसका क्या रिकॉग्निशन है, उसका क्या ब्रांड है, मार्केट में उसके बेसिस पे जॉब्स है कि नहीं। और क्या ये सर्च करना मुश्किल है? क्या ये इस AI एज में असंभव है तो कि ये कर माने दिस इज वेरी सिंपल, हाफ एन आवर जॉब, कि आपको ये कोर्स करके मार्केट में जॉब मिलेगा कि नहीं। अगर जॉब मिलेगा तभी तो वो चीज करेंगे ना, अगर नहीं मिलेगा तो अपने वो करेंगे क्यों? एक टीचर का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चे को अच्छी जगह प्लेस करवाएं, लेकिन अपने ये गारंटी तो नहीं दे सकते ना। दुनिया में कोई चीज का कोई गारंटी नहीं है, अभी से 5 मिनट बाद क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट पूछता है, तो मैं, ये लोग तो ठीक से नहीं बोल पाते, मैं उसको समझाता हूँ कि भाई हम आज से वही पढ़ाएंगे जिसका जॉब है, तुम बता दो, हम सब बंद कर रहे हैं।
हम वही पढ़ाते हैं जिसका जॉब है ना, क्योंकि उसको दूसरी जगह कोई बोलता है इसका जॉब गारंटी है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम वो बोल रहे मान लिए, तुमको अपने आप रिसर्च नहीं करना है। दुनिया में ना तो कॉमर्स, ना साइंस, ना आर्ट्स, ना कोई चीज में कोई जॉब गारंटी नहीं बना है। आपको जॉब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने उसको ग्रूम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जहां कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपसे कोई सर ट्रेनिंग लेने आया कि मेरे को सीवी बनाना सिखाइए, मेरे को लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना सिखाइए, पहला बात ये वो 4 जगह पता लगाएगा, 4 जगह देखेगा, या तो यूट्यूब वीडियो देखेगा, बात करेगा, समझेगा, जब उसको फील आएगी तभी तो वो कहीं पर जाएगा ना। ये कोई काउंसलर है, कोई सेल्समैन है, उसको बोल दिया, वो उस हिसाब से डिसीजन ले लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज मान लीजिए हमारे पढ़ा इतने सारे वीडियो यूट्यूब पे है सर, कम से कम 1000 वीडियो होंगे, एक एक वीडियो 3-3 घंटे का, पूरी क्लास पढ़ाने की। नॉर्मली किसी का वीडियो यूट्यूब पे पढ़ाने वाला नहीं है। कोर्स क्या है, ये है हमारा वीडियो है जिसमें मैं सामने पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए एक फाइनेंस का एरिया है, मर्जर्स एक्विजिशंस, कि 2 कंपनी को मर्ज करने से क्या फायदा होता है, क्या सिनर्जिस्टिक बेनिफिट है, मैं 3 घंटा उसको बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो है। आपको 3 घंटा तो देखकर समझ में आएगा सर कैसा पढ़ा रहे हैं। हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग, बिकॉज वन मैन कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी। समझ में तो आ गया, पैसे तो नहीं लगे। आप कहीं भी ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं कोई कोर्स के लिए, आप ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाने वाला कौन है, कैसे पढ़ाता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके वीडियो को देखकर उसका एक्सप्लेनेशन पावर कैसा है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराते हैं कि नहीं। आप अगर ये देख ही नहीं रहे हैं, आप कहीं पर भी, मान लीजिए फीस कम है, हमारी फीस वैसे कम है, लेकिन फीस कहीं कम आप ज्वाइन कर ली, फिर आप दुखी होंगे। अपने पास इतने स्टूडेंट आ रहे हैं जो पहले एक जगह ज्वाइन किया, पैसे दिया, वहां पर उसको आउटपुट नहीं मिला, फिर वो यहाँ पर फिर आ गया। अब वो आके बोलता है सर मेरा तो वहाँ फीस लग चुका है, पैसे बहुत लग गए हैं सर, कुछ हम लोग कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि आप गलत डिसीजन क्यों ले रहे हैं इस दुनिया में जहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। तो एक सही डिसीजन लीजिए, कहाँ पर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, टीचर कौन है, कैसे पढ़ा रहा है, उसका डेमो वीडियो देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन को समझिए, आपके नेचर से लय से मिल रहा है कि नहीं, तब वहाँ ज्वाइन करिए। और कोर्स के बारे में अच्छा रिसर्च करिए कि कोर्स का फ़ायदा है कि नहीं, जॉब है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, जिसके लिए आपका केवल आधा घंटा ही चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और फिर एक बार जब आपने सोच लिया कि ये कोर्स मैं करूँगा और यहाँ ज्वाइन करूँगा, अब पूरा का पूरा लाइफ उसे दे लीजिए। हैव अ ट्रस्ट। अगर मेरे को आपसे सीवी बनवाना है, मेरे को आपसे गाइडेंस लेना है, मेरे को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल आपसे बनवाना है, तो जब मैं ऑलरेडी रिसर्च करके आपके पास आ गया, अब आपकी बात माननी होगी ना। अब उसमें थोड़ी ना मैं ये वो सोचूंगा, ये तो पहले सोचने का था। एक एक स्टेप होता है लाइफ में, एक स्टेप ले लिया हमने, डिसीजन ले लिया कि हम वैभव जी से सीवी बनवाएंगे, उनसे ट्रेनिंग लेंगे, उनसे लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बनाने का तरीका सीखेंगे। तो मेरे को पूरा आपको सरेंडर कर देना है। स्टूडेंट नीड टू सरेंडर टू द टीचर, बिकॉज द टीचर हैज एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स। इफ ही इज अ गुड टीचर, then in that case he will be able to guide you in all the mistakes which you were doing, which you may be doing, जिसको अवॉइड करा जा सकता है और जिसके बेसिस पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो नटसेल में मेरा इतना ही बोलना है कि कॉमर्स के अंदर 2 तरह के कोर्सेस होते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कोर्सेस का भी बहुत वैल्यू, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, खर्चा उतना ही है, और इंटरनेशनल कोर्सेस में सारी पढ़ाई केस स्टडी बेस्ड होती है, प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेकर होती है। अगर स्टूडेंट वो पढ़ता है, उसको बिजनेस संभालना आता है, उसको ये स्किल डेवलप हो गया, उसको ध्यान से पढ़ना है, केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर पढ़ना है, एग्जाम्स वगैरह देते रहना है, एग्जाम्स क्लियर करना है, एक टारगेट रखना है, अपने आप पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद जब वो हो जाए, मे बी 50-60%, मे बी पूरा, उसको काम में लग जाना है। काम में लगना मतलब कि या तो अपना आपने सोच के रखा होगा कोई जॉब नहीं, मैं बिजनेस ही करूँगा। आपको जो आपने एग्जाम्पल दिया, सर मेरे को कॉफ़ी शॉप खोलना है, खोलो, डरना नहीं है, करिए, स्मॉल स्केल में खोलिए। एक बार आपके पास 100 रुपये 50 का ही बिजनेस में लगाइए, 50 अपने पास रिजर्व रखिए, वो बिजनेस में पढ़ाएंगे,
वो रिस्क मैनेजमेंट अपने को पढ़ाया जाएगा कि आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से 20-30% पैसे से आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है करिए। धीरे धीरे करके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, गलतियां होंगी, आप उसको सीखेंगे, ठीक करेंगे, फिर आप और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो करते जाएंगे। और 2 दिन में कुछ नहीं होना है। हम कोई कोर्स चालू करते हैं, हमको मालूम है 5 साल में ये कोर्स खड़ा होएगा। हमने चालू किया अभी 6 महीना पहले, तो उस कोर्स में मान लीजिए 10-12 स्टूडेंट करके आए हैं। कोई बोलेगा सर आप तो एक बैच में 200 पढ़ाते हैं, 10 को भी पढ़ा रहे हैं। तो सोचना होगा ना कि एक प्रोडक्ट अगर चल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो करना आएगा कि वो प्रोडक्ट भी बाद में जाके नया प्रोडक्ट जैसे बने। मेरा पहले से ही पता हुआ है, सबको इनको बोला हुआ है कि अभी तुम लोग केवल इसके बारे में लोगों को बताओ। अभी कोई स्टूडेंट नहीं आने वाला है, तो जब आते इन लोग को लगता है सर ठीक बोले थे, धीरे धीरे आ रहे हैं। वो दिखता है ना कि मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, जिनको पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से आगे ले जा रहे हैं, वो पास कर रहे हैं एग्जाम्स, तो वो ग्रो कर रहे हैं, तो अपने आप वो दूसरों के बोलेंगे। तभी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। ऑनलाइन से बजाय वर्ड ऑफ माउथ ही अभी भी चल रहा है। आप अगर मेरा स्टूडेंट दुबई तंजानिया में है, वो दूसरे फ्रेंड को बोलता है, वो दूसरे किसी और को बोलता है, तो वो बोलकर आता है सर इसने रेफरेंस दिया है, सर मेरे को आप ही से पढ़ना है, मेरे को इसने बताया है कि तू यहीं पढ़ने जाना। तो अपने ऑनलाइन से जा रहे हैं, वीडियो है, लेकिन स्टूडेंट तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आ रहा है सर। एक जन पढ़ रहा है, वो दूसरे को बता रहा है। ये सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो हम तो माने आई मीन टू से मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा, बट सुबह से रात तक केवल एक ही बात है कि हर स्टूडेंट जो हमारे से सर्विस ले रहे हैं वो किस तरह से पास होएगा सर। क्या उसमें कमी है कि उसको 1-to-1 उसको बताया जाए, तुम यहाँ ध्यान दो। एक लड़का है मेरे से पढ़ता है, रोहित बोलकर, दिल्ली से है, ग्रेजुएट है। उसका यू कैन से बेस खराब है, ऐसे पढ़ने में ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, बेस उसका गड़बड़ है। तो एक सब्जेक्ट वो मेरे से पढ़ा, उसका पास नहीं हुआ, फेल हो गया मेरे से पढ़ के सर। ठीक है, उसको मैंने बताया फेल क्यों हुआ, कि भाई तुम ये सोच रहे, मान लीजिए क्वेश्चन है ABCD आंसर है सर, B आंसर लगा दिया, ऐसे करके क्वेश्चन का आंसर दिया, उसको लगा उसका सब राइट है। मैं बोला तुम्हारा सब राइट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो तुमको पढ़ाया हूँ और तुम्हारा ये सब गड़बड़ी है। उसको समझ में आ गया। उसके बाद वो 2 एग्जाम दे चुका, दोनों एक बार में पास सर। यहाँ अच्छे स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पा रहे उससे आगे निकल गया है सर। इवन दो ही यू कैन से एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ द बेस, कि भाई 11th 12th ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ाई नहीं किए थे, तो उनका थोड़ा बेस खराब है। लेकिन बेस को ठीक करने के लिए तो हमारा काम है। वो मेरे को सरेंडर कर चुका। आप कोई भी वीडियो में देखेंगे उसकी आवाज़ रहती है और बोलते रहता है सर अब हम समझ गए, हंस के बोलता है, बोला मेरे को अब कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे को समझ में आ गया मेरी गलती कहाँ है। सो मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी लेवल के हैं, आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आप मेरे से मत पढ़िए, कोई बात नहीं, किसी और से पढ़िए, अपने आप पढ़िए, लेकिन आप में वो जुनून होना पड़ेगा। मैं हरदम बोलता हूँ कि मैं पढ़ा हुआ हूँ स्कूल हावड़ा शिक्षा सदन, जिसका फीस था साल का 40 रुपये। साल का 40 रुपये फीस में हम लोग पढ़े हैं, वो साल का फीस था। ये फैक्ट है, बिकॉज वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है टीचर को। लेकिन वो स्कूल का कैटेगरी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर टीचर कैसे होंगे। मैं खराब नहीं बोल रहा, बट उनका नॉलेज कैसा है, वो क्या इम्पार्ट कर पा रहे हैं क्लास में। उस स्कूल में हम अच्छे हैं, हम फर्स्ट हैं, लेकिन वो स्कूल तो वैसा नहीं है ना। इंग्लिश हम पढ़ना सीखे 6 क्लास से सर, 5 तक तो इंग्लिश ही नहीं पढ़े थे, तो आप क्या इंग्लिश आएगा। लेकिन हम वो टॉर्टवाइज और रैबिट का स्टोरी में बिलीव करते हैं कि रैबिट अगर दूर से दौड़ सकता है, उसको तो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा ना। हम तो टॉर्टवाइज हैं, हम तो उससे आगे निकलेंगे। तो जो भी कोई स्टूडेंट आता है जिसका दम कम है, तो हम बोलते हैं तुम उससे 10 मिनट बेसिक पढ़ लेना यार, मेहनत तो तुम वो नहीं कर सकता, उसको तो लगेगा हम तो तोप है। जिसका ज़्यादा दिमाग है वो तो पहले से ही हाई है ना, जिसका थोड़ा कम दिमाग है वो लो लेवल पे मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो कम दिमाग वाला हाई दिमाग वाले से जरूर जीत सकता है, बशर्ते जीतने का मन हो। अगर जीतने का मन है, जुनून है, आप हार्ड वर्किंग हैं, कंसिस्टेंट हैं, हर दिन का काम हर दिन खत्म करते हैं, तो इन दैट केस आपको कोई नहीं रोक सकता। तो नटसेल में इतना ही बोलना है, जब आप कोई फिनेंस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप अच्छा से रिसर्च करिए, जो बढ़िया कोर्स है अगर वो हम पढ़ाते हैं आप हमारे से कनेक्ट करिए। जो आपको जानना है, पढ़ना नहीं है, कोई बात नहीं है, सेल्फ स्टडी करना है, हम आपको हेल्प करेंगे, पूरा गाइडेंस देंगे और वो कोर्स करके आपको जरूर फायदा होएगा। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, ऑल आर दे आर रनिंग फॉर मोर देन 200 ईयर्स। सो इट्स नॉट माई इंस्टीट्यूट कि मैंने घर पे बनाया है,
वो अपने ही ब्रांड है, गुडविल है उस इंस्टीट्यूट का, मार्केट में नॉलेज है और उसके बेसिस पे जॉब्स वगैरह अच्छा खासा मिलता है। और आप बिजनेस क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, बिजनेस करना सीख रहे हैं, नॉट दैट की जॉब, तो जॉब आपको क्यों नहीं मिलेगा। और जब आप पढ़ लिए, अच्छा सीवी बनाइए, अच्छा रिज्यूमे, जो दूसरे को देखकर आपका काबिलियत समझ में आए और आपको वो बुलाए। और फिर जब आप बुलाएगा इंटरव्यू में तो आप जीतने ही वाले हैं, बिकॉज आपका ज्ञान तो भरती है, सीवी आपने ठीक बनाया ही है। आपको जब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, लोग आपको जरूर हायर करेंगे, जरूर आपका इनकम होगा। स्टार्ट थोड़ा स्लो से करिए, धीरे धीरे करके ग्रोथ आएगा लाइफ में, क्यों नहीं आएगा। ये मेरा यू कैन से एक्सपीरियंस है लाइफ का ऑफ लास्ट 35 ईयर्स सिंस आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑफ एज। तो 35 साल से मैंने ये सीखा है और यही मैं आगे भी चलाने वाला हूँ। जो अपने करते हैं वो जी जान से करते जाएंगे, मन से। आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी जिंदा रहेंगे तो मेहनत ऐसे ही करेंगे। कंसिस्टेंसी से, हार्डवर्क से दुनिया को जीतना है और वही आपको भी सिखा रहे हैं। बहुत बड़ी सर। कुछ बोलना है लास्ट फिनिशिंग? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी अलाइंड विद योर आइडिया सर। ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बाइजू का भी है एकदम ना? सर, हाँ। है ना, कि उसने क्लियरली बोल दिया कि इन्वेस्टर्स का प्रेशर था और ज़्यादा ग्रो करने के लिए हम लोगों ने मोर 1.5 बिलियन का उन्होंने लोन लिया। और बाइजू जैसा ब्रांड सिर्फ खरगोश बनने के चक्कर में क्रैश हो गया। तो चाहे वो बिजनेस हो और या फिर स्टूडेंट हो, उसको स्लो स्टार्ट करना है, चाहे फास्ट स्टार्ट करना है, बट उस पेस से करना है कि उसको वो स्पीड मेंटेन मैनेज करे। कर सके। इट इज नॉट स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। यस, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। सो विद दैट आई थिंक we would like to conclude this. Pleasure speaking to you, sir. Thank you so much for your time. Yes. और दिल्ली आइए तो जरूर मिलिए। जरूर सर, ठीक है? जरूर। And Nice meeting you here again. pleasure, Thank sir. you.